अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दुनिया क्रिकेट को नया वर्ल्ड चैंपियन मिल गया। भारत T20 क्रिकेट की दुनिया का नया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अफ्रीका को शिकस्त हो गई और भारत में इस वक्त जश्न जारी है। रात भर से ऐसी सूरत हाल है, लेकिन कल दुनिया ने आसमान में एक मंजर देखा। जीतने वाले की आंखों में आंसू, हारने वाले की आंखों में आंसू। और मैं बतौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के, एक क्रिकेट लवर के, एक बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। और मैं सोच रहा था कि ये मंजर क्या है। जीतने वाले की आंखों में आंसू इसलिए हैं कि उसने मेहनत की, उसने लगन से काम किया, अपने मुल्क से कमिटमेंट शो की और वो जीता। खुशी से वो उसकी मेहनत के आंसू थे। हारने वाला इसलिए आंसू बहा रहा था, वो सोच रहा था मैंने मेहनत की, एफर्ट की, मुल्क से कमिटमेंट शो की, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया है। 20 टीमें इस टूर्नामेंट में आई, सबने ट्रॉफी नहीं उठाई, सारी टीमों ने ट्रॉफी नहीं उठाई। भारत वर्ल्ड चैंपियन बना, सारी टीमें सेमीफाइनल नहीं खेली, फाइनल नहीं खेली, हारी। बाबर 11, तुम हार कर, तुम लड़कर हार जाते तो मसला ना होता, लेकिन सवाल यह है तुम लड़े ही नहीं हो। तुम हारते, मैं तुम्हारी हार को, तुम्हारे निकलने वाले आंसुओं को अफ्रीका की तरह मैं उसे जीत से तशबीह देता। मैं तुम्हारी उस हार को तसव्वुर करता कि तुम जीते हुए लश्कर में हो, लेकिन तुम तो लड़े ही नहीं हो। तुमने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो क्रिकेट से एक मोहब्बत रखती है उसे मायूस किया। कल मैं बेबसी की तस्वीर बने बैठा था, क्योंकि तुमने उन लोगों के दिलों को तोड़ा जो आपसे तवक्कुआत लगाए बैठे थे। मरूफ सहाफी मरहूम अरशद शरीफ ने एक मौका पर जुमला कहा था, वो कौन है? वो कौन है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहां तक पहुंचाया है? वो कौन है जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को इस नहज तक पहुंचाया, इस बेबसी की तस्वीर बना दिया, मुझे आपको मायूस कर दिया? ये वो मंजर था जो कल बारबाडोस में सब ने देखा, लेकिन हम सब मायूस थे। लेकिन हम मुबारकबाद पेश करते हैं भारत को। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस की। तो हमने बहुत बात की, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर किसने क्या परफॉर्म किया। लेकिन इसी दौरान एक खबर भी आई कि रोहित शर्मा, विराट कोहली रिजाइन कर गए। उन्होंने कहा हमने अच्छे नोट पर छोड़ना बेहतर समझा है, बेहतरीन करियर था उनका। उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है। स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत उनके साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। सबसे पहले तो मैं आगाज करता हूं हसनैन से। हसनैन, कल हमने जो मंजर देखा उसमें दोनों ही टीमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज उनकी, और फिर फाइनल में पहुंची। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन शुरू में हम बात करना चाहते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा पर। विराट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि मेरी रूह आप पे आ गई आज, जिस तरह का आपने इंट्रो दिया आज बहुत ज्यादा मैं थोड़ा सा आपके इमोशंस को ना वो लेस करना चाहता हूँ। देखिए लुकमान, हमने बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम पे चढ़ाई भी की, लेकिन आज आप जिस तरह इमोशंस में थे ना, तो मैं आपकी तरह आपको पैगाम नहीं दे रहा, पूरे पाकिस्तान को पैगाम दे रहा हूँ कि ये 9वां T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें से पाकिस्तान ने 2009 में जीता और 6 दफा हम सेमीफाइनल में पहुंचे। ठीक है, तो ज्यादा मायूसी की बात नहीं है। 21 में इंडिया नहीं पहुंचा था, 22 में हम फाइनल में पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह आपने बात की, मैंने सवाल मेरा नोटा ये था, सर आज तो मैं बहस नहीं कर रहा, ये आपके इमोशंस को, पाकिस्तान के इमोशंस को, पाकिस्तान की आवाम की इमोशंस को मैं थोड़ा सा ठंडा कर रहा हूँ। सर, जो बात की आपने रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, आउटस्टैंडिंग कैरियर। रोहित की तो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि ही इज अ सेल्फलेस क्रिकेटर। अक्सर औकात हम देखते थे कि विराट उसी तरह की पारी खेलते थे कि जब तक वो शो नहीं बनाते थे तो रन बॉल खेलते थे। लेकिन रोहित शर्मा, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में बहुत कम बैटर्स ऐसे पैदा हुए, एक रोहित शर्मा और एक मैं बात करूंगा धोनी की, इस तरह के कप्तान थे कि जो टीम के लिए खेलते थे। आप देखिए 38 गेंदों पे अगर आपके किसी बंदे के 92 रन हों तो उसने तो कहना यार मैं 20 गेंदें भी ले लूं, मैंने सेंचुरी जरूर मारनी है, लेकिन वो वहां पे ही सेंचुरी उन्होंने नहीं लगाई, आउट हो गए। और उसके बाद आप देखिए कि विराट कोहली, व्हाट अ एस्टोनिशिंग फिनिश फॉर विराट कोहली। और मेरा ख्याल है कि दोनों प्लेयर्स ये फिनिश डिजर्व करते थे। रोहित का तो अगला वर्ल्ड कप हो नहीं सकता था क्योंकि वो 37 साल के थे, लेकिन कोहली भी जिस तरह के प्लेयर हैं, उन्होंने आज कल आके सब कुछ बता दिया कि अगर मैं हारता भी तो ये मेरा एंड था। तो डेफिनेटली दोनों डिजर्व करते थे और दोनों इस T20 वर्ल्ड कप की यादें अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन आप उनको ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में अभी भी काफी लंबे अरसे तक देखेंगे, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में मैं समझता हूं कि विराट एक ऐसा घोड़ा है जो आपको 41-42 साल तक भी नजर आ सकता है। लेकिन उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी हसन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और एक और खबर यह है कि अब रविंद्रा जडेजा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये सरप्राइजिंग है। देखिए आप, इनके पास ऑप्शन कैसा है, आप ये देखें कि हमारे यहाँ प्लेयर जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद वापस उसको लेके आया जाता है।
5-5 साल 4-4 साल बाद के इन दोनों को रिटायरमेंट से वापस लेके आए और ये वर्ल्ड कप हमें जिताएंगे। एक्सपेक्टेशन हुई थी मोहम्मद आमिर से, मोहम्मद वसीम से पाकिस्तान टीम में कि शायद वो अपनी स्किल्स जितनी भी कैरियर में क्रिकेट में लीगें खेली हैं या दुनिया में स्किल्स अपनी शो की हैं, वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में ज़रूरत थी ऐसे प्लेयर्स की कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें और कोई ट्रॉफी जिताएं। और ये एग्जाम्पल जो है इंडिया ने शो किया है, इंडिया के प्लेयर्स ने शो किया है कि स्किल्स हमारे में प्रोटेक्शन इतनी है, हमारे पास बैकअप प्लान इतना है कि हम अगर रिटायर भी हो जाएंगे मेन प्लेयर टीम के, तो आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको हम मौका भी दे रहे हैं, एक जेस्चर शो कर रहे हैं कंट्री के लिए कि यंग प्लेयर जो किस तरह से आते हैं और किस तरह से प्रमोट होते हैं और उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जेस्चर दिया है रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने। नो डाउट स्टिल कितने फिट हैं वो देखें आप, तीनों फॉर्मेट में खेल रहे होते हैं। अगेन 2007 से अगर सफर शुरू करें, विराट कोहली अगर रोहित शर्मा जो है वो एज ए प्लेयर खेल रहे थे इंडियन टीम में, और वहाँ का सफर फिर उसके बाद 17 साल में ये सफर उनका तय हुआ है एज ए कैप्टनसी में। फिर उन्होंने जो है ट्रॉफी उठाई T20 में वर्ल्ड कप में। यही एक प्लेयर की जो है एबिलिटी होती है, उसको सेल्फ बिलीव होता है कि एशिया कप में अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, वहाँ पर गिव अप नहीं करे। ड्रेविड ने थ्रू आउट बड़ा अच्छा काम किया। इसलिए हम पाकिस्तान में भी ये कहते हैं कि जो क्रिकेट स्किल्स हैं, क्रिकेटर लोग हैं, वो आने चाहिए और यूथ को, जनरेशन को क्रिकेट सिखाएं। उसमें क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, वही क्रिकेट फील्ड के जो लोग होते हैं वो उसको बेहतर करने में महारत रखते हैं। और बेहतर इंडिया में नजर आई बेहतरी हमें, जिस तरह से टीम वर्ल्ड कप में जैलो के खेली है, 11 प्लेयर्स थे, उनके पास चाहल जैसे लेग स्पिनर वो मैचेस में नहीं खेले। तो आप अंदाजा लगा लें कि प्रोटेक्शन कितना था, कितना स्टडी करके आए थे इस वर्ल्ड कप में T20 में, जहाँ पर ड्रॉप एंड पिचेस थी, जहाँ पर वेस्ट इंडीज में डिफरेंट कंडीशंस थी, कभी बॉलिंग में शूट कर रही है, कभी बैटिंग में शूट कर रही है, मगर कैप्टन को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उसने टीम को लड़ाया और अनबीटन सुपर 8 में जो जितने मैचेस होते जीते हुए आई वो टीम। अब इनके कुछ स्टैट्स की हम बात करेंगे और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि क्या परफॉर्मेंसेस रही उनकी दुनिया क्रिकेट में। T20 फॉर्मेट में विराट कोहली ने मैचेस खेले, 125 रन हैं उनके, 4188, एवरेज उनकी है 48.69, स्ट्राइक रेट है 137 और इसी तरह से उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर कर रखी है, जबकि 38 उनकी 50s हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं। इसी तरह से रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उनकी भी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। दुनिया क्रिकेट T20 फॉर्मेट में उनको हमेशा याद रखेगी, हमेशा मिस करेगी। 159 मैचेस हैं, रन उनके 4231 हैं, एवरेज उनकी 32.05 है, स्ट्राइक रेट उनका अगर देखा जाए तो 140 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। आई थिंक 141 ही बन जाता है। और उनकी 5 सेंचुरियां हैं T20 फॉर्मेट में, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और 32 उनकी 50s हैं। तो दोनों की जो परफॉर्मेंसेस हैं बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस रही है। जब रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे थे तो वो लोग जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा वो परेशान थे। चाहे मैं बतौर नेशन तो हम उनसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, हमारा मुल्क अलग से है, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन एक क्रिकेट के लवर के तौर पर, एक तालिब इल्म के तौर पर अगर देखा जाए, एक सहाफत के तालिब इल्म के तौर पर देखा जाए, तो फिर जब हम देखते हैं कि इतने लेजेंड, इतने बड़े प्लेयर आपको उस तरह से नजर नहीं आएंगे, तो यकीनन एक थोड़ा सा बंदा फील करता है कि यार ये क्या हुआ। देखिए, एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है पूरी दुनिया में, और जितने भी प्लेयर्स हैं ज़्यादातर वो रिटायरमेंट देना शुरू हो जाते हैं। फिर जितनी स्किल्स उनकी होती हैं वो खेलते रहते हैं, मगर बाय द टाइम 10 से 12 लीगें हो रही हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, तो कोशिश करते हैं प्लेयर जब भी अपनी कंट्री से खेल रहे हो, क्योंकि T20 में फिटनेस लेवल आपको ज़्यादा चाहिए होता है, स्किल्स, रनिंग बिटवीन द विकेट, फील्डिंग आपको करनी पड़ती है। पुराने दौर में सब्स्टिट्यूट फील्डर होता था, अगर मैंने सेंचुरी करी है तो मैं जो है दूसरा जो प्लेयर है वो सब्स्टिट्यूट आके फील्डिंग कर लेता था आपकी जगह पे। अब ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि स्किल्स ज़्यादा तेज़ होती है T20 में, और वहाँ पर 50 ओवर्स में आपको एज ए सेंचुरी भी करनी है, एज ए प्लेयर भी खेलना है और परफॉर्म करना है, और फील्डिंग में भी आपको कैचेस लेने हैं। तो वो स्किल्स राइज इंडियन टीम में। सूर्या कुमार यादव को देखें आप, किस तरह फिट थे वो, और बाकायदा कैचेस जिस तरह से पकड़े उन्होंने। अक्षर पटेल को देखें, एक सेमीफाइनल मैच में आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उन्होंने वहाँ पर। तो यही स्किल्स होती हैं कि आपको डेवलप करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। और बड़े बड़े नाम दुनिया के, अगर AB डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स देख लें, क्रिस गेल जैसे देख लें, T20 की डायमेंशन उन्होंने शुरू करी थी। आज 2 प्लेयर दुनिया क्रिकेट के जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने आगे अपने प्लान्स होंगे, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी होगी, फिटनेस लेवल को बरकरार रखना होगा, शायद टेस्ट क्रिकेट जो है वो ज़्यादा खेलना चाह रहे हैं, उसकी वजह से क्रिकेटर प्लान करता है कि यार अब हमने T20 फॉर्मेट छोड़ दिया, अब हम ODI की तरफ चले जाएंगे, या फिर हम 5 दिन का जो मैच है, टेस्ट मैच है, उसको प्लान में लेकर आते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एज फैक्टर को लेकर कि फौरी तौर पर फिर वो प्लेयर जो है वो इस तरह का फैसला करे, उसके लिए ज़रूरी होता है कि इस तरह के वो फैसले कर ले अपने फ्यूचर को देखकर। देखिए लुकमान साहब, इसमें आपको एक टेक्निकल चीज़ समझनी होगी कि ये पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में लाजमी है, क्योंकि ये पाकिस्तान है जहाँ पे मिसबाह उल हक तकरीबन 42-43 साल की उम्र तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खेलते रहे।
लेकिन अगर आप दुनिया की बात करेंगे, आप इंग्लैंड को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, या फिर आप इंडिया को देखें, टॉप 3 बड़े बोर्ड हैं। हमें अनफॉर्चुनेट है कि हमें चौथा बड़ा बोर्ड कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब अपने स्ट्रक्चर को उस तरह से मजबूत नहीं कर सके। तो वहां के जो क्रिकेटर्स हैं ना, उनको पता होता है यार कि बहुत सारी लॉट हमारे पीछे खड़ी है। इस वक्त मैं उन 40 प्लेयर्स को जानता हूं जो इंडिया के रेडी हैं, जो गाय बगाए कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, कभी नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं, कभी आयरलैंड के खिलाफ खेलते हैं। 40 प्लेयर्स रेडी हैं। सो ब्रॉडर पिक्चर में अब विराट कोहली अगर पाकिस्तान में होता ना, उसको पता था मैंने यहाँ पे 42 तक खेल जाना है, और हमने उसको किंग बनाए रखना था और अपने बैकअप को तैयार नहीं करना था। उसको पता है ये फॉर्मेट मेरा फॉर्मेट अब नहीं है, वहां पे एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होती है। उसके 76 रन काफी थे, उसका T20 वर्ल्ड कप काफी था। इसी तरह रोहित शर्मा के पास जो फॉर्म थी लुकमान साहब, अगर वो फॉर्म पाकिस्तान के किसी प्लेयर के पास होती तो वो तो एज ए कैप्टन, हाँ एज ए कैप्टन उसने तो 45 तक नहीं छोड़ना था। 10 साल तक एग्रीमेंट हो जाता उसके एज ए कैप्टन कि उसने टीम से खेलना ही नहीं है, मतलब आउटस्टैंडिंग 10 एक तरफ प्लेयर और एक प्लेयर एक तरफ कैप्टन। सो ये जो चीज है ना, ये सिर्फ बड़े बोर्ड्स में होती है, जो विजनरी बोर्ड होते हैं। हमारे यहाँ भी पता किसने किया? यूनुस खान ने। कैप्टन यूनुस खान जीते 2009 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया माशाल्लाह से हमें, और उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि भाई वो अब ये आखिरी दफा हुआ, जस्टर दिया देखें, ये आखिरी दफा ही हुआ, ये वाहिद उस प्लेयर ये लास्ट दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है क्रिकेट में। यूनुस खान साहब अभी आपके एकेडमी में आए हुए थे, हमने उनको देखा, और स्किल्स आप देखें, प्रोफेशनल हैं, आज भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हसनैन, अभी हसन रजा की जो एकेडमी में वो आए, उन्होंने लड़कों के साथ, ये तस्वीर में आप दिखा सकते हैं कि यूनुस खान ये वो कैप्टन है, जैसे हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, हम विराट कोहली की बात करते हैं सर, उन्होंने जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद छोड़ा। इसी तरह से यूनुस खान ने भी 2009 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया, उसके बाद T20 फॉर्मेट को खैर बात कह दिया, और कल जब वो हसन रजा की एकेडमी में आए हुए थे तो वहां पर भी यही देखने में आया कि वो अपनी किट साथ लेकर आए हुए थे। तो यानी कि अभी भी वो एज ए प्रोफेशनल उसी तरह से खेल रहे हैं, उसी तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। शदीद गर्मी में हसन वो वहां पर चक्कर लगा रहे थे। बिल्कुल 43 डिग्री था, और एकेडमी हमारी यहाँ पर रहने इस्लामाबाद में, मगर एक फोन कॉल पे आ गया। यानी कि क्रिकेट में आप देखें कि बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े लेजेंड होते हैं पाकिस्तान में, हमारे मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाते, मगर उनका शौक और जुनून देखें कि स्टिल मुझे याद है कि डोमेस्टिक में जब हम खेल रहे होते थे, वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां से कॉल करिए डोमेस्टिक मैच खेलने के लिए आ गए। तो ये वो प्लेयर हम कह रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। अगर उधर है हसनैन और रोहित शर्मा वहां पर ऐसा करते, तो हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये कि हम उनको आइडियल नहीं बनाते ना। और एक घंटा एकेडमी में आके वो प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग करिए, रनिंग करिए, फिटनेस लेवल आज तक बरकरार रखा अपना। यूनुस खान के हवाले से मैं बताऊं कि यूनुस खान एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने टीम को लड़ाया, टीम को बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वहां पे जो विनिंग कप्तान थे उनके खिलाफ भी साजिशें हो रही थी, उनके खिलाफ भी बड़े बड़े जो लेजेंड बने हुए, हसन भाई के बहुत सारे दोस्त भी हैं जो कुरान पाक पे अलफ उठा रहे थे। हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। अब वेयरएज आपने जैसा विराट का सवाल किया था, रोहित का सवाल किया था, वहां पे बोर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो उनको छोटी सीरीज तो खेलने ही नहीं देता, और वो छोटी सीरीज में जब टैलेंट को देखते हैं, उसको उसकी पैमाइश करते हैं, उसको मापते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमारे पास इनफ टैलेंट है कि अब वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जिम्बाब्वे की सीरीज भी सारों ने खेलनी है, आयरलैंड की सीरीज भी सारों ने खेलनी है, नीदरलैंड की सीरीज भी सारों ने खेलनी है। मुझे तो शक है कि कहीं युगांडा की सीरीज भी सारे ना खेलने जाके, क्योंकि हम तो ग्रूम करते नहीं है। और आप देखिए, आप एक ट्रांजिशन देखिए, वैसे हालात ऐसे आ गए हैं कि आपको मिसबाह जब टीम में खेल रहे थे ना, पूरी टीम मिसबाह के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसके बाद सरफराज आए, उन्होंने टीम बनाई, आपने सरफराज को किक ऑफ कर दिया, नंबर 1 टीम बनाई, और आज नंबर 7 पे टीम आ गई है एज ए कैप्टन। देखें सरफराज वो कैप्टन थे जो नंबर 1 पे लीड कर रहे थे आईसीसी के। आपने सरफराज को निकाला, और वो जो सरफराज ने टीम बनाई थी वही टीम बाबर आजम को कुछ सालों तक रिजल्ट देती रही। लेकिन जब वो एक सर्कल आ गया ना कि दोस्तों और यारों की टीम बन गई, पाकिस्तान की टीम नहीं बनी, तो उसके बाद आप इसकी टीम देख लीजिए कि ये टीम 2-3 बंदों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट बिग टीम्स, तो वो किसी बंदे के गिर्द नहीं घूमती। कल आप देखिए सब आउट हो गए, क्लासन ने आके गेम बना दी, ठीक है, मतलब कि क्लासन पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, लेकिन कल क्लासन ने आके गेम बना दी। तो ये सिर्फ सोच का फर्क है, मुआशरे का फर्क है, और स्ट्रक्चर का फर्क है, जो कि पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंट, और इसी वजह से इंडिया की क्रिकेट हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। देखिए फर्क यही है, फर्क फ्रेंचाइज क्रिकेट का और इंटरनेशनल लेवल का होता है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब पीएसएल होती है तो आप चौके छक्के मार रहे हैं, चौके छक्के मारते हैं, यहाँ कुछ होता नहीं। असल एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर कौन है, बेस्ट विकेट टेकर कौन है, हाईएस्ट विकेट टेकर, इन सब पर बात करेंगे कि कैसे उनकी परफॉर्मेंसेस निखरी हुई, दुनिया के दीगर क्रिकेटर से मुख्तलिफ रही। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की रोहित शर्मा और इसी तरह से विराट कोहली, और फिर जडेजा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनकी परफॉर्मेंसेस पर बात की है कि किस तरह से उनका एक ज़बरदस्त करियर रहा। हमारे पैनल ने उनको बड़ा खराज तहसीन भी पेश किया है। सो अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर रन्स किसने ज़्यादा बनाए, विकेटें किसने ज़्यादा ली, और किस मुल्क से इनका ताल्लुक है, उनकी क्रिकेट कैसी है,
किस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेज रही, तो ये हम आपके सामने तमाम तरह डिटेल रखते हैं और इस पर फिर अपने पैनल की राय भी लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोस्ट रन्स इन T20 वर्ल्ड कप 2024 रहमानुल्लाह गुरबाज की हम बात करते हैं। और अगर देखा जाए तो इन्होंने मैचेस जो खेले हैं वो 8 मैचेस खेले हैं। इसके साथ इनके रन्स देखे जाए 281 यानी कि 281 रन्स हैं इनके, एवरेज इनकी 35.12, स्ट्राइक रेट 124.33 और इसी तरह से देखा जाए तो इनकी 3 50s भी हैं। इस टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। इसके साथ इस पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से हसन, जो रहमानुल्लाह गुरबाज की बहुत परफॉर्मेंस जबरदस्त 3 50 की उन्होंने, और जिस तरह से हेड्स ऑफ के अफगानिस्तान की टीम को, जहां पर रिसोर्सेज इतनी नहीं है उनके पास, जिस तरह डे बाय डे क्रिकेट इंप्रूव की, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, सुपर 8 में आई और फिर क्वालिफाई भी किया आगे। ये एक टीम कॉम्बिनेशन होता है। राशिद खान जिस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एज अ कैप्टन जो है वो लीड कर रहे थे। ये चीज़ होती है कि प्लेयर को लड़वाना और अपनी स्किल्स को शो करना। यहाँ पर एक चल नजर आई टीम, और मैंने पहले भी बताया था आपको एक दफ़ा कि वाहिद वो टीम है ये कि जो रमजान टूर्नामेंट होते हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, वो लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए आई थी, फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान। फिर डे बाय डे जो ये दुबई जाते रहे, फिर NC अकेडमी थी, वहाँ पर कैंप लगाया इनका। कबीर खान फॉरन जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर, उन्होंने कोचिंग करी, क्योंकि पश्तून जो है ना बोलने वाले, जो पख्तून बोलते हैं, वो कबीर खान थे, तो उनकी लैंग्वेज में ज़रा अंडरस्टैंडिंग में समझते थे प्लेयर्स की, किस तरह बॉलिंग करनी है, किस तरह बैटिंग करनी है, स्किल्स सिखाई। आजकल वो सऊदीया में, फिर राशिद लतीफ़ भाई उन्होंने कोचिंग करी, इंजमाम उल हक भाई आए, वो कोचिंग। आजकल जो है जूनियर कैंप में जो है वो राना नवीजुल हसन और इमरान फरद कोचिंग कर रहे हैं। तो स्किल्स उनकी देखें डे बाय डे कि दुनिया में हमारे जो प्लेयर्स हैं, पुराने एक्स प्लेयर, वो कोचिंग कर रहे हैं, जाके सिखा रहे हैं दूसरों को, और हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। तो ये डिफरेंस उन्होंने शो किया है अफगानिस्तान ने। नो डाउट गुरबाज, असगर आए थे इसके बाद, अच्छे प्लेयर थे, गुलबदीन जैसे प्लेयर्स। तो एक टीम जेल होकर चल रही है और क्रिकेट को डे बाय डे इंप्रूव करना है। हम ये कह रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट में आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, क्या स्किल्स हैं आपकी T20 फॉर्मेट में 50 ओवर्स में। अफगानिस्तान ने शो किया यहाँ पर। अब कुछ बॉलर्स की भी बात करते हैं, फिर इस पर भी कमेंट लेते हैं। मोस्ट विकेट इन T20 वर्ल्ड कप 2014, इसमें फजल हक फारूकी का नाम है। मैचेस हैं इनके 8, और इसी तरह से अगर बात करें तो इन्होंने ओवर्स किए हैं 25 ओवर्स किए हैं, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनकी। विकेट्स इनकी हैं 17 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। एवरेज इनकी 9.41 है और इकोनॉमी 6.31 है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान क्रिकेट ने इस टूर्नामेंट में शो किया कि वो मौजूद हैं और वक्त के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है। सो हसनैन, पहले तो गुरबाज पर भी कुछ कमेंट कीजिएगा और साथ में फजल हक फारूकी की बॉलिंग। लुकमान, मेरा ख्याल है कि गुरबाज का एक फैक्टर आप मिस कर रहे हैं। जब हसन भाई ने भी बात की, हसन भाई ने बिल्कुल परफेक्ट बात की, पूरी तारीख आपने बता दी, लेकिन गुरबाज का आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो 124 का था। और हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि गुरबाज एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो अफगानिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप को कैरी कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड कप में गुरबाज का और इब्राहिम ज़ादरान का बड़ा रोल इसी वजह से था कि उन्होंने मैचेस जितवाए हैं। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के ना हसन भाई के साथ पिछले 6-7 महीने से, 1 साल हो गया हसन भाई को हमारे साथ भी, हम यही बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के बैटर्स में सैनिटी कब प्रिवेल करेगी, वो कब समझदारी के साथ आएंगे, विकेट रोकेंगे, जिस बॉल को हिट करना है करेंगे। और वो सैनिटी उनके बेस्ट प्लेयर्स में हमें प्रिवेल करती हुई नजर आई थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और इसी वजह से वो सेमीफाइनल में भी पहुंचे। अब सेमीफाइनल में जो बड़ी टीम होती है वो आपके जो अच्छे रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है। साउथ अफ्रीका ने किया ये कि उन्होंने सबसे पहले आके गुरबाज के ऊपर वर्क किया और उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान के ऊपर से जब 2 आउट हुए तो फिर वही बात जो समझदारी थी गुरबाज और इब्राहिम की, वो वहां पे आउट हुए। उसके बाद पूरी की पूरी अफगानिस्तान टीम के ऊपर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो गया। लेकिन हैट्स ऑफ टू गुरबाज। और मैं थोड़ा सा फजल हक फारूकी के हवाले से भी ऐड करना चाहूंगा कि हमने जब देखा कि फजल हक फारूकी को एट टाइम्स बहुत ज्यादा रन्स लग रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फजल हक फारूकी को एक रेस्ट भी मिली अफगानिस्तान की जानिब से। और जब आपके फास्ट बॉलर्स को रेस्ट मिलती है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और फजल हक फारूकी, मैं आपको बताऊं कि अगर उनके पास 1-2 इस तरह के बॉलर्स और आ गए तो अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास स्पिनर्स टॉप क्लास के हैं। फजल की सूरत में उनके पास एक फास्ट बॉलर ऐसा है जो 140 क्लिक कर रहा है, और नवीन और गुलबदीन उसमें ऐड ऑन करते हैं जहां पे विकेट थोड़ा सा स्लो हो तो वहां पे वो आके कटर्स वगैरह करवा लेते हैं। सो हैट्स ऑफ टू फजल हक फारूकी और गुरबाज, द वे दे पुट द फाइट। और आई थिंक सो यही 2 टॉप परफॉर्मर थे अलॉन्ग साइड विद राशिद
एन गुलबदीन, जिनकी वजह से अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। चलें जी, ये दो थे जिनकी वजह से उनकी टीम यहाँ तक पहुंची और अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी रही है इस टूर्नामेंट को। हम चूंकि आज हमारे इस ट्रांसमिशन का, वर्ल्ड कप की स्पेशली इस ट्रांसमिशन का आखिरी दिन है, तो सो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको सम अप करें। वो क्रिकेट जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उनको हम जो है वो तहसीन की नज़र से देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं, मैचेस हैं इनके 8 और ओवर्स इन्होंने किए 29 और इसी तरह से विकेटें हासिल की हैं इन्होंने 15, यानी कि 15 विकेटें हासिल की। ज़बरदस्त परफॉर्म। और बुमराह वही बॉलर हैं जिन्होंने रात भी फाइनल में भी इंडिया को कम बैक करवाया। 28 पे 28 चाहिए थे, बुमराह बॉल हाथ में उठाते हैं और उसके बाद फिर मैच का जो मंजर है, उसका जो नक्शा है, बिल्कुल तब्दील करके रख देते हैं। आप कुछ बताएंगे हसन इस हवाले से? जसप्रीत बुमराह एक बिल्कुल डिफरेंट बॉलर। हमने जो माजी में एक डिबेट हुआ करती थी ना यार, इंडियन बैटर तो बड़े अच्छे होते हैं जी, लेकिन बॉलर उनके पास, हम कहते थे यार हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं, हमारे जमाने में होते थे एक टाइम पे, हमारे जमाने में होते थे श्रीनाथ प्रसाद। इंडिया के पास ऐसे बॉलर हैं भाई, अब ऐसे हैं अगारकर जैसे बॉलर इनके पास थे, यूजफुल बॉलर थे, मगर हमारे पास रावलपिंडी एक्सप्रेस वाले बॉलर्स, उस तरह के बॉलर जो हमारे पास हैं उस तरह दुनिया के पास नहीं होते थे। दूसरे वेस्ट इंडीज के पास होते थे, मगर इंडिया के पास इतने फास्ट बॉलर्स नहीं आए। ये एक बड़ा शॉर्ट रनअप है और आउटस्टैंडिंग स्किल्स हैं जसप्रीत बुमराह की। जिस तरह से वो आते हैं, साइड आर्म एक्शन से आते हैं, एंगल उनका यही रहता है कि मैंने स्टंप को टारगेट करना है, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग। जो आप देखें मार्को को बॉल की उन्होंने, वो आउटस्टैंडिंग रिवर्स जो बॉल किए, क्लीन बोल्ड किया, वहां से पूरा मैच का पासा चेंज किया। और 4.17 इकोनॉमी किसी बॉलर के लिए मींस के 8 विकेट्स जो लिए उन्होंने, आउटस्टैंडिंग है ये। और यही चीज़ें इससे पहले नोकिया को देखें, दीगर बॉलर जितने भी थे उनको हेल्प मिली थी पीछे से। मार्कस को देखें, जितने लोग, पैट कमिंग्स थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हेजलवुड जैसे बॉलर्स। मगर ये एक कमाल के बॉलर हैं और जहाँ जहाँ रोहित शर्मा कैप्टन उनको यूटिलाइज करते गए, वहाँ वहाँ पहले उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी बॉलर आता है वो आउट करने जाता है, ये आउट करने नहीं आते, ये डॉट बॉल्स ज़्यादा करते हैं बैटर्स को, उसकी वजह से इनको विकेट्स मिलती हैं। तो क्वालिटी बॉलिंग करी थ्रू आउट, जितने भी बॉलर थे, जसप्रीत ने देखा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, और फजल फारूकी हमने बात की आउटस्टैंडिंग। मगर ये राइट टाइम फास्ट बॉलर एक इफेक्टिव बॉलर होता है, और जहां पर रिवर्स स्विंग कर रहा हो बॉल और यॉर्कर बॉल करे दैट में, इट मींस के लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। इनको मारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जसप्रीत बुमराह, देखिए राइट नाउ जसप्रीत बुमराह इज आई थिंक वर्ल्ड बेस्ट बॉलर विदाउट एनी डाउट इन एनी फॉर्मेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के T20 में वो अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपको दिखा दिया कि आई एम अनप्लेएबल। इवन एशिया कप में आपको दिखा दिया आई एम अनप्लेएबल। जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ही इज अनप्लेएबल, और ये उनका वक्त चल रहा है। देखिए इस तरह के बहुत सारे बॉलर्स हैं। हसन भाई ने बिल्कुल ठीक बात की, किसी जमाने में शोएब अख्तर भी अनप्लेएबल होते थे, उससे पिछले जमाने में वसीम अकरम भी अनप्लेएबल होते थे। फिर अभी रिसेंट पास में आप देख लें तो मोहम्मद आमिर, जो वो 10 वाला इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले तो मोहम्मद आमिर को कुछ समझ ही नहीं रहा था और उस वक्त वो टॉप क्लास बॉलर थे। और फिर जब तक शाहीन शाह अफरीदी इंजर नहीं हुए थे तो वो बहुत ही बेस्ट बॉलर थे। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जब आपका बॉलर एक दफा बेस्ट हो गया और उसको कोई इंजरी होती है, उसके ऊपर वो डेवलप नहीं करता अपने आप को, और वो मेंटेन नहीं करता अपना डाइट प्लान, अपनी फिटनेस लेवल रहता है कि मैं ही नंबर 1 हूं और मैंने कुछ चेंज नहीं करना। फास्ट बॉलर की लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट होती है बेटर देन बैट्समैन के। बैट्समैन थोड़ा सा अपना सर्वाइव कर लेता है, मगर फास्ट बॉलर को जहां इंजरी होती है वहां पर जब वो कम बैक करता है, रिहैब के बाद तो थोड़ा सा चेंज मुश्किल हो जाती है। देखिए कम बैक जब करता है ना, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। जसप्रीत बुमराह ने बता दिया, अगर आप अक्लमंदी के साथ साल 1.5 साल, आपको पैसे की लालच ना हो, आपको जो है किसी चीज की लालच ना हो, आप घर बैठ जाएं, अपना रीहैब करें या एमसीए में जाएं। ये होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, इसमें फिर आगे चलिएगा, इंजरी में शाहीन अफरीदी को आप इंजर्ड होता है ना, मेरे ख्याल में हसन, आप तो क्रिकेट खेलते भी रहे, आप भी इसको देखते ही हैं बतौर तालिब इल्म। मैंने ये जो ऑब्जर्व किया वो ये होता है कि जो इंजर्ड होता है वो ये समझता है कि यार मेरी जगह कोई और ना ले ले, वो गलत इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि मैं फिट हूं एक अरसे तक, तो वो बताता नहीं कुछ, और ऊपर से आप फिटनेस लेवल नहीं लेते। होता है कि यार मेरी, मैं एक दफा स्किप हो गया, बहुत बड़ी बात कर गया तो पीछे कोई आएगा। एग्जैक्टली, ये सिस्टम की खराबी है बेसिकली। जब आपको पता हो ना कि आप 1.5 साल के लिए टीम से बाहर हैं, आपकी जगह आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे उसी तरह के शाहीन अफरीदी चाहिए जिस तरह के आप 2021 में या 22 में थे या उससे पहले थे, तो फिर आपको तनख्वाह भी नहीं चाहिए, फिर उसको तनख्वाह भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ ये मसला नहीं है। अब उस इंजरी में आप पाकिस्तान खेल के कोई मसला नहीं, आपकी बाबर के साथ उस टाइम दोस्ती थी, आप विटिलिटी ब्लास्ट क्यों खेलिए, आप जो है 2-3-4 और लीग क्रिकेट क्यों खेले, क्योंकि आपको शायद पैसे का भी कहीं ना कहीं लालच था। इसी तरह शादाब खान की आप देखिए, उनकी उंगली में फ्रैक्चर था, तो लुकमान साहब वो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते रहे, वो पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट खेलते रहे। अब वही शादाब खान जो 2022 का या 21 का टॉप परफॉर्मर होता था, वो आयरलैंड के खिलाफ भी 50 रन खा रहा है, क्योंकि आपने इंजरी को सही से रिकवर नहीं होने दिया और आपने अपने साथ जो ज्यादती की पैसा कमाने के लिए या इनसिक्योरिटी की वजह से वो आपके गले पड़ गए। पहले भी तो आप क्रिकेट खेलते थे ना, क्लब लेवल पे खेलते थे, आप स्ट्रगल करके आते थे, आप फर्स्ट क्लास खेलते थे, स्ट्रगल करके आते थे, आपके पास इक्विपमेंट नहीं होती थी, वहां बैट नहीं होते थे आपके पास क्रिकेट के जो गेयर्स हैं वो महंगे महंगे थे, वो नहीं होते थे।
अपने आप को थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ेगा आपको ज़िंदगी में कि मैंने पास्ट टाइम में अपने कैरियर को किस तरह से शुरू किया था और क्या क्या चीज़ें मेरे इस्तेमाल करते हुए आता रहा। उसके बाद जब आप अपनी हैबिट चेंज कर देंगे आप और ज़्यादा पैसे को तरजीह देंगे, कंट्री को तरजीह नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में मुश्किलात आएंगी। स्किल्स जो हैं यही होती हैं क्रिकेट की। जब तक आप यूनुस खान की अगर मिसाल देख लें कि आजकल वो अपना किट बैग भी कैरी करके चलते हैं, लेजेंड लीग खेलने जा रहे हैं, दुनिया में हर जगह खेलते हैं, अपने आप को फिट भी रखते हैं। अपने आप को एक मुहिमजू बनाना है सर। मेरे हिसाब से ना अब हमारे क्रिकेटर्स को थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। आपके क्रिकेटर्स को ये करना होगा कि अगर वो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं ना, 2 ही लीग्स उनको अलाउ हैं और एक पीएसएल अलाउ है। 4-5 करोड़ पे आपका सुपरस्टार पीएसएल से कमा लेता है और 2-3 करोड़ के लिए वो बाहर दिक्के खाता है और आपके बोर्ड के साथ वो नाराजगी में रहता है। तो देखिए ये पीएसएल की लीग ये बाबर आजम की लीग है एट द एंड ऑफ द डे, ये रिजवान की है जब तक ये सुपरस्टार हैं। तो हसन भाई क्या ये बेहतर नहीं है कि इधर ही 15 करोड़ रुपए मांगे? कि भाई एक दफा 15 करोड़ हमें दे दो, हम महीना इंडिया की तरह इधर ही खेलेंगे और उसके बाद जो है वो हम आपकी क्रिकेट खेलेंगे, आपकी डोमेस्टिक खेलेंगे, आपकी पाकिस्तान के कलर्स में खेलेंगे। देखिए ना स्ट्रीट स्मार्ट तो होना पड़ेगा, लेकिन आपकी पीएसएल की लीग इससे और तगड़ी होगी। यार ये चीज है कि जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप टूर्नामेंट्स जीतते हैं तो पैसा आपको मिलता है, आपको वो पॉपुलैरिटी मिलती है, आता है। लेकिन आप जब वो ग्रीन शर्ट पहनते हैं, आप परफॉर्म ना करें, मैचेस आ रहे हैं और आप कहें नहीं मैं उधर से पैसा कमा लूं, आपको कौन इज्जत भी देती है, आपको कौन पैसा भी देती है, मुल्क भी पैसा देता है आपको, लेकिन आप वहां पर परफॉर्म नहीं करते हैं। देखिए मैंने ये बताया ना कि वो टाइम भी आप याद करें ना, जिस टाइम जब आप ट्रायलों पे जाते थे, शुरू में जब आप क्लब क्रिकेट खेल रहे होते थे और किस तरह जाते थे, कैसे जाते थे, वो एक उस टाइम पे खेलते थे, तो जाहिर बात है रिवाइवल करें ना अपनी चीज को। और आज वो पैसों के पीछे भागते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप इख्तिताम को पहुंच चुका, भारत वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उन टीम में से भी कुछ प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और कुछ ऐसी टीमें हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और उस हवाले से हमारी भी कुछ एक टीमें सामने आएंगी। हसन रजा की एक अपनी टीम है और इसी तरह से हसनैन लियाकत ने भी अपनी एक टीम बनाई है, तो वो टीमें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हसनैन लियाकत की टीम और आखिर में एक और टीम भी है, वो है एबियन फील्ड वर्ल्ड कप 2024 की हमारी टीम होगी, जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर हैं जो वो नाकाम रहे हैं। हसनैन की टीम को हम देखते हैं जी, हसनैन लियाकत साहब की, रोहित शर्मा, रहमानुल्लाह गुरबाज और विराट कोहली और इसी तरह से क्लासन भी हैं, लिविंगस्टोन है, रविंद्र जडेजा हैं, हार्दिक पांड्या हैं और इनके साथ राशिद खान हैं, रबाडा, जसप्रीत बुमराह और इस तरह से नोकिया हैं। ये बड़ी अच्छी टीम बना ली भाई आपने। हसनैन अपनी टीम पे कुछ कमेंट करें ना भाई आप। देखिए ये जो टीम मैंने बनाई लुकमान, बेसिकली टॉप 4 टीमों को देख के बनाई कि टॉप 4 में कौन कौन पहुंचा था। इसमें मेरे ख्याल है एक ऐसी टीम है जिसमें इंग्लैंड की टीम है जो ऊपर नहीं आ सकी, लेकिन उसमें से मैंने लिविंगस्टन को लिया। बाकी आप राशिद खान देखिए, टॉप परफॉर्मर था, विराट कोहली, रोहित शर्मा बाय द वे वो सी नहीं लिखा हुआ, मेरी टीम के कप्तान रोहित शर्मा है। और अगर मार्करम जीत जाते तो डेफिनेटली मेरी टीम के कप्तान एडम मार्करम होते। क्लासन को मैंने इस वजह से रखा है कि क्लासन की जो फाइनल में परफॉर्मेंस थी वो बड़ी दीदनी थी और क्लासन ने ये शो किया कि वो बड़े मैच का आपकी पूरी टीम में मुझे कोई पाकिस्तानी नहीं नजर आ रहा। देखिए पाकिस्तानी किसी ने कोई अच्छा परफॉर्म किया मुझे बताएं, कोई किसी एक पाकिस्तानी से। अबरार मेरा 12th मैन है, मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री को मैंने 12th में रखा हुआ है। यहाँ आपने लिखा सर वो 12th में आ नहीं सकता ना ग्राफ में, तो वो मैंने दिल में रखा हुआ है। सर यहाँ ये देखें, पूरा वर्ल्ड कप ये कहते हैं अबरार को खिलाएं, अबरार को खिलाएं। यहाँ पर इन्होंने एक टीम बनाई है, उसमें अबरार को खुद ऐड नहीं किया, उसको ऐड नहीं किया आपने, ऑलरेडी वो टीम में भी ऐड नहीं किया उसको। हसनैन साहब ये थी सर, मैंने भी उसको 12वें पे ही रखना था, वर्ल्ड ने उसको देखा हुआ नहीं था, तो मैं किस तरह कहता कि 11 में आप पूरा वर्ल्ड कप उसका केस लड़ते रहे हैं सर। यहाँ मैं 11 में नहीं रख सकता था, 11 में मैंने उन्हीं को रखा, तो फिर वो भी नहीं रख सकते थे, उनको भी आपने गलत किया भाई, जनाब पकड़े गए हैं यहाँ पर। चले जी, एक और है हसन रजा की टीम, वो भी प्ले करते हैं और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं रजा की टीम में कौन कौन शामिल है, किस मुल्क से उसका ताल्लुक है। और हसन रजा की टीम में भी रोहित शर्मा ही कैप्टन है और उनके साथ है रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान से, और पुरान शामिल है वेस्ट इंडीज से सूर्य कुमार यादव, और स्टोनिस शामिल है ऑस्ट्रेलिया से हार्दिक पांड्या है, राशिद खान, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, फजल हक फारूकी और इसी तरह से अफ्रीका से नोकिया शामिल है। यार ये तो आपने थोड़ा सा ना बीच में क्या किया, बीच में भाईजान आप भी कोई पाकिस्तानी नहीं ऐड किया आपने? पाकिस्तानी तो सर सुपर 8 में नहीं आई पाकिस्तान, क्यों आप बार-बार जब मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझा जो प्लेयर खेलेंगे अच्छे स्किल से अच्छा एग्जीक्यूट करेंगे उनकी नाम आएंगे ना। ज़ाहिर बात है बाहर से दोस्तियां आ रही थोड़ी आएंगी, यहाँ टीमों में दोस्तियां नहीं थी सर, दोस्ती जो प्लेयर खेल रहे थे जिस तरह से आप देखें, नोकिया ने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, जसप्रीत बुमराह टॉप बॉलर रहे पूरे वर्ल्ड कप में थ्रू आउट, रोहित शर्मा की कैप्टनसी अगर आप देखें एज ए बैटर देखें 92 रन अबरार अगर 5 मैच खेल जाता और उसमें अच्छा परफॉर्म करता हम डेफिनेटली उसको डालते, लेकिन वो वहां पे मैच
और हमारा भी 12 मैन है। आप ऐसे कैरी करें किसी प्लेयर को आयरलैंड से, इंग्लैंड ये से, तो टीमें बनी है अमेरिका लेके जाते हैं, वहां से वापस देखिए कहते वो हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने बनाई ना, लेकिन आपने कहा पाकिस्तान में किसी ने ऐसा परफॉर्म ही नहीं किया, तो आपको चाहिए था ना कि जिसको हम डिस्कस करते आ रहे थे मुसलसल के भाई इसको शामिल करो, इसको करो, तो आज आप शामिल कर लेते ना यार। गलत किया ना भाईजान आप लोगों ने, सिलेक्शन कमेटी जब शामिल नहीं कर रही। अबरार के साथ इन्होंने भी एज ए सिलेक्टर जो है ना वो अभी एक आगे टीम आ रही है, उसमें एक और टीम है, बड़ी टीम। ये सुनिएगा, ये है एबियन फील्ड 11 और जो हमारे रिसर्चर हैं, एनालिस्ट, सारे कंटेंट वगैरह तैयार करते हैं, बड़ी रिसर्च करते हैं हमारे बड़े नौजवान, उनकी जानिब से है ये अहमद ने टीम बनाई है एबियन फील्ड 11। बाबर आजम, सूर्या कुमार और विलियमसन, मेंडिस, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, लेकिन कैप्टन बाबर आजम है भाईजान। इस जो फील्ड नाकाम टीम में बनाई गई है ना एक पूरे टूर्नामेंट की, उसके कैप्टन भी बाबर आजम साहब ही हैं। इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर में कमाल है, आजम खान मिडिल ऑर्डर में कमाल है भाई, शाकिबुल हसन, ओ शादाब खान, वेल डन यार शादाब खान एज ए ऑलराउंडर है यहाँ पर, जिमिनेशियम, मार्कवुड और बस डिलीडे भी इसमें शामिल है। तो भाई इस टीम के अंदर कहना आपने आपकी ख्वाहिशात सारी पूरी हो गई ना इसमें, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी, 5-5, 6-6 पाकिस्तानी और कप्तान यहाँ पर भी 12th यानी कि इस टीम में रखा है 12वें नंबर पर। लेकिन ये जो नाकाम टीम है, जो फेल टीम है, उसका कैप्टन भी बाबर आजम को बना दिया। उसका कैप्टन भी बाबर आजम है। आप देखिए फेल टीम में भी हमने अबरार को डाला और अपनी टीमों में भी अबरार को डाला, क्योंकि अबरार को तो किसी ने देखा हुआ नहीं है ना, तो वो फेल में भी एडजस्ट होता है, वो अपनी टीम में भी एडजस्ट होता है। एक प्लेयर ने 7 आउट किए टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद फ्रेंच टेस्ट क्रिकेट में वो खेलता रहा और बेंच में मुसलसल बैठा रहा। एक उसी जैसे लेग स्पिनर उसामा मीर है जिसने चेयरमैन साहब को कॉल करी और उसको आपने ड्रॉप कर दिया बाहर से। दुनिया 4 स्पिनर्स लेके आई थी टीम की, इंडिया के देखें चाहल जैसे लेग स्पिनर है वो नहीं खेल पाए, अक्सर पटेल खेल रहे हैं, जडेजा खेल रहे हैं उनके साथ, लिविंगस्टोन स्पिन कर रहे हैं वहां से, आदिल रशीद है, मुइन अली है, हर टीम में 3-3 स्पिनर्स थे। हमारे पास 2 मेरी टीम में 3 स्पिनर थे जी, लियम लिविंगस्टन रखा मैंने, राशिद खान रखा और जडेजा रखा। आपकी और मेरी टीम का अगर मैच हो जाए तो फिर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आप भी हमारे साथ रहे इस ट्रांसमिशन में, हसन आप भी साथ रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका और हमारा साथ रहा और इस तमाम तर काम में और जो ज़बरदस्त काम किया हमारी टीम ने, जिसमें हमारे प्रोड्यूसर शामिल हैं शफकत और इसी तरह से हमाद शामिल हैं, हमारी बाकी रिसर्चर टीम में अहमद हसीब हैं, हमारे कैमरामैन टीम है जिसमें नासिर शामिल है और उनके दीगर स्टाफ शामिल है, इसी तरह से हमारी टेक्निकल टीम जिसमें हसन शाह और बाकी तमाम तर टीम शामिल है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया और इस इवेंट को भी कामयाब किया। हाँ, शुएब जट साहब और शाकिर अब्बासी साहब और दीगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन के हिस्सा बनते रहे, नसीम राजपूत साहब भी और बाकी भी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत के बगैर ये इम्पॉसिबल था। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।